जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आप। नाम जपत प्रभु की नह प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। नारद जी ने नाम के ही प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सकलनि जपौ हरि नाउ, पायौ अचल अनुपम ठाउ। सुमरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करि राखे रामु। ध्रुव जी ने ग्लानि से, विम्रता से, वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अपतु अजामिलु गजु गणिकाओ, भये मुकुट हरि नाम प्रभाव। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। अर्थात नीच अजामिल, गज और गणिका वे श्री हरि के नाम से प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नामु राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो बांगते, तुलसी तुलसी दासु। अर्थात कलयुग में राम का नाम कल्पत्रु और कल्याण का निवास है, जिसको स्मरण करने से बांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चहु जुगुतिनी कालुति हुलोका, भये नाम जपि जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों को नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्राप्त होता है। ध्यान प्रथम जुगु मख विधि दूजे, द्वापर परिपोषित प्रभु पूजे। कल केवल मल मूल मलिना, पाप भयो निधि जन्म। अर्थात पहले सत्य युग में ज्ञान से, दूसरे त्रेता युग में भक्ति से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न हुए। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। अर्थात ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमी कलि कपट निदानु, नाम समुतै समरथ हनुमानु। अर्थात कलयुग में ना कर्म है, ना भक्ति है और ना ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि, पालहि दली सुरसाल। सियावर राम जय जय राम। अर्थात राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। कलयुग
हिरण्यकश्यपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। वह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। बाएं कुबाएं अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करऊ नाई रघुनाथ ही माता। अर्थात अच्छे बाप से, बुरे बाप से, क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने से दशों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधार ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अगाती। राम सुस्वामी कुसेवक कुमोसो, निज दिसि देख दया निधि पोसो। अर्थात वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे। जिनकी कृपा करने से नहीं आती, राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोकहु भेद सुसाहिब रीति, बिने सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। अर्थात लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी को यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर, गरीब, गंवार, नगरवासी, पंडित, मूर्ख, बदनाम, यशस्वी, सुख बिकु कभी निजमति अनुहारी। निपहि सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाला। ईस अंश भव परम कृपाला। अर्थात सुकभी कुकभी सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनि सन मान ही सब ही सुबानी, बनिति भक्ति नीति नीति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल सुबाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। अर्थात सबकी सुनकर और उनकी बानी, वक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह सब बाप तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीजत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। अर्थात श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति, रुचि रखी है एक राम कृपालु। उपल किए जल जान जही, सची बसुमति कपि बालु। सियावर राम जय जय राम। अर्थात तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर बालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हो कहावत सबू कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सब लोग मुझे श्री राम जी की सेवा कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोरी ठिठाई खोरी, सुनी अग नर कहु नाक सकोरी। समुझे सहम मोहि अपडरे अपने, सो सुधि राम की नहीं नहीं सपने। अर्थात
यह मेरी बहुत बड़ी टेढ़ाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठोर नहीं है। ये समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, मेरी इस टेढ़ाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अब लोक सुचित सख, चाही भक्ति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नसाई होई ही अनीकी, रीजत राम जानी जन जी की। अर्थात वह मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी विदास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरति से बार ही की। जेहि अग बधउ ब्याद जिमि बाली, फिरी सौ कंठ सोई किन्हीं कुचाली। अर्थात प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई निकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने हुसो न राम ही हेरी। ते भरत ही बेंटत सन माने, राज्य सभा रघुबीर बखाने। अर्थात वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राज्यसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आपु समा। तुलसी कहू न राम से, साहिब सील निधान। सियावर राम जय जय राम। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी है, सब ही को नीक। जो जय सांची है सदा, तो नीको तुलसीक। अर्थात हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास को भी सदा कल्याण ही होगा। ए विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरी सिरुनाई। वर्ण रघुबर बिसद जसु, सुनि कलि कलुष नसाई। सियावर राम जय जय राम। अर्थात इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बल की जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बर ही सुनाई। कही हऊ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखुमानी। अर्थात मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। शंभु के नह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव कागब सुंडी दिनहा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। अर्थात शिव जी ने पहले इस सुहावन ने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया।
वही चरित्र शिवजी ने कागभुशुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बल की पुनि पावा, तिन पुनि बरदवाज प्रीति गावा। ते श्रोता भक्ता समशीला, समदर सी जान नहीं हरि लीला। अर्थात उन कागभुशुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे प्राप्त किया। जानहि तीनि काल निज ज्ञाना, करतल गति आमलक समाना। औरो जय हरि भक्त सुजाना, कही सुनहि समुझहि विधि नाना। अर्थात वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान जानते हैं, और भी जो सुजान हरिभक्त हैं वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। समुझी नहीं तसी बालपन, तब यति रहउ अचेत। सियावर राम जय जय राम। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसकी उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता वक्ता गया निधि, कथा राम के गूढ़। किमि समुझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। जियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जी की गूढ़ कथा को वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुर बारहि बारा, समुझि परी कछुमति अनुसारा। भाषा बद्ध कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जही होई। अर्थात तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मैं द्वारा भाषा में रचाई जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कही हऊ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊ कथा बब सरिता तरनी। अर्थात जैसा कुछ मुझे बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पनंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहुअरनी। अर्थात राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पाप का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मोरी सुहाई। सोई बसुधा तल सुधा तरंगिनी, वये भंजनी ब्रह्म बेक भुअंगिनी। अर्थात राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गो है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी वय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पिनी है। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुद्ध कुल हित गिरि नंदिनी। संत समाज पयोदी रमासी, विश्व भार बर अचल क्षमासी। अर्थात यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली, पार्वती
दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुंदर के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जम गुण मुह मसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनुकासी, राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। अर्थात यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में जमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी हो। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय मेकल सेल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सदगुण सुरगुण अब अदिति सी, रघुबर भक्ति प्रेम परमिति सी। अर्थात यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्तियों की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचारु, तुलसी सुबग स्नेह बन, सिय रघुवीर बिहारु, सियावर राम जय जय राम। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही बन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुबग सिंगारु, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकृति धन धर्म दाम के। अर्थात श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुर ज्ञान विराग जोग के, विबुद्ध भेद अब भीम रोग के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। अर्थात ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये सीताराम जी के प्रेम की उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के, सचिव सुबट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदति अपार के। अर्थात पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। काम कौह कलिमल करि घन के हरि सावक जन मन भन के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद्र धवारी के। अर्थात भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिवजी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ। मंत्र महामणि विश्व भयाल के, मेटत कठिन कुअंक बाल के, हरण मोह तुम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। अर्थात विश्व रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। यह ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटाने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी दान के पालन करने में मेघ के समान है।
अभिमत दानी देव तरु भर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सूख बिसरद डब नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। अर्थात मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख विरूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के सम्मान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल बूरी भोग से, जग हित निरुपधि साधु लोक से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। अर्थात संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोग के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। कुपथ कुतरक कुचाली, कलि कपट दंभ पाखंड। दहन राम गुण ग्राम जिमि, इंधन अनल प्रचंड। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू। सज्जन कुमद चकोर चित, हित बिसोषि बड़ लाहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। किन्हि प्रसन्न जहि भांति भवानी, जहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। अर्थात जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करने के गाकर कहूँगा। जेहि जेह कथा सुनी नहीं होई, जनी आच रजु करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनी जय ज्ञानी, नहीं आच रजु करहि जस जानी। राम कथा के मीति जग नाही, असी प्रतीति तिन्ह के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। अर्थात जिसने ये कथा पहले ना सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे ये जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करिय न संशय असियुर हानि, सुने कथा सादर रतिमानी। अर्थात कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनी आज रजु नामा नहीं, जिनके विमल विचार। सियावर राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे।
एहि विधि सब संचय करि दूरी, सिर धरि गुरपद पंकज धूरी, पुनि सब ही बिन बउ कर जोरी, करत कथा जेहि लाग न खोरी। अर्थात इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री हरि जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श ना करने पावे। सादर सब ही नाइस अब माथा, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा, संबत सोरह से एक तीसा, करऊ कथा हरि पद धरि सीसा। अर्थात अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संबतः मैं इस कथा को कहता हूँ। नौमी बोम बार मधुमासा, अबधपुरी जय चरित प्रकाशा, जय दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीर्थ सकल तहाँ चली आवही। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनाथ सेवा, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीर्ति गाना। अर्थात असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहि सज्जन बृंद बहु, पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान युर, सुंदर श्याम शरीर, सियावर राम जय जय राम। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन अरुपाना, हरई पाप कह वेद पराना, नदी पुनीति अमित महिमायति, कही न सकई शारदा बिमलमती। अर्थात वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिससे विमल बुद्धि वाले सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम दाम दा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित यति पावनी, चारि खानी जग जीव य पारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। अर्थात यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अखंड शब्देज, उद्भिज और जरायुज चार खनिज प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी, बिमल कथा कर किन्हय अरंबा, सुनत न साही काम मद धम्बा। अर्थात इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दम्भ नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाए विश्रामा, मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जय एहि सर परई। अर्थात इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचौ शंभु सुहावन पावन, त्रिविध दोष दुख दारिद्र धावन, कलि कुचाली कुली कुलशन सावन। अर्थात यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावन ने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को
तथा कलयुग की कुचाली और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुमय सिवासन भाषा, ताते रामचरित मानस बर, धरऊ नाम ही हेरि हर्षि हर। अर्थात श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहु कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। अर्थात मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जहि विधि भयो, जग प्रचार जहि हेतु, अब सोई कहु प्रसंग, सब सुमिरे उमा वृष केतु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, वह सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुजित सुनहु लेहु सुधारी। अर्थात श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, भेद पुराण उदति घन साधु। बरस ही राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। अर्थात सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। वे श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर, मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहे बखानी, सोई स्वच्छता करे मल हानि। प्रेम भक्ति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। अर्थात सगुन लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल को मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भक्त जन जीवन सोई। मेधा महिगत सो जल पावन, सकीली श्रवण मग चलऊ सुहावन। बरऊ सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। अर्थात वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी दान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वहीं पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। सुठी सुंदर संवाद बर, बिरच बुद्धि विचारी। तै एहि पावन सुभग सर, गाट मनोहर चारि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुशुंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा यगुण अबाधा, भरनब सोई भर भारी अगाधा। अर्थात 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं,
जिनकी ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतात और निबंध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिए जल सलिल सुधासम, उपमा बीच बिलास मनोरम, पुर इनी सघन चारु चौपाई, जुगति मंजुमणि सीप सुहाई। अर्थात श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वह तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरीयन कमलिनी हैं और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अर्थ अनुपम सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुभाषा। अर्थात जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, मकरंद, पुष्परस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुले अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, दुनिया बरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति। अर्थात सत्य कर्मों पुण्यों के पुंज बोरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थात अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के नौ रस, योग्य और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बेहग समाना, संत सभा चहुदिसिय बराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। अर्थात सुकृति जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही नहीं, विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई, आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता पिताना, समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस भेद बखाना। अर्थात नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह, यम, नियम ही उनके फूल हैं, ज्ञान फल हैं और श्रीहरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। औरो कथा अनेक प्रसंगा, तई सुख पिक बहुभरण विहंगा। इसमें और जो भी अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इससे तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुबिहंग बिहारू, माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चारु सियावर राम जय जय राम। कथा में जो भी रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का बिहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जो गा वही यह चरित संवारे, तई एहि ताल चतुर रखवारे, सदा सुनहि साधर नर नारी, तई सुर भर मानस अधिकारी। अर्थात जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे बिछई बग,
कागा एहि सर निकट न जाई अभागा, सम्बुक भेक से भार समाना, इहाना विषय कथा रस नाना। अर्थात जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ गोंगे, मेंढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे, आवत यही सरी अति कठिनाई, राम कृपा बिनु होई न जाई। अर्थात इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषय लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला, ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। अर्थात घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसर्गियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मद माना, नंदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन है और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संभल रहित, नहीं संत नह कर साथ, तिन कहु मानस अगमयति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ, सियावर राम जय जय राम। अर्थात जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो करि कष्ट जाहि पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई हुई, जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए हो न मजन पाव अभागा। अर्थात यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अवागा स्नान नहीं कर पाता। करी कर जाई सर मज्जन पाना, फिरी आवई समेत अभिमाना, जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करी ताहि बुझावा। अर्थात उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे पूछने आता है तो वह सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सगल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहि जयहि, सोई सादर सर मज्जन करई, महाघोर त्रयताप न जरई। अर्थात ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से नहीं जलता। तो नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण बल भाऊ, जो नहाई चह एहि सर भाई, सो सतसंग करौ मन लाई। अर्थात जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चख चाही, वही कवि बुद्धि विमल अबगाही, बयो हृदय आनंद उछाहु, उमग्यो प्रेम प्रमोद प्रवाहु। अर्थात ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया।
चली सुभग कविता सरिता सो, राम बिमल जस जल भी भरिता सो। सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। अर्थात उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी वह निकली जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इसका नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निखंदिनी। अर्थात यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाज पर, ग्राम नगर दुहकूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। सियावर राम जय जय राम। अर्थात तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। राम भक्ति सुर सरित ही जाई, मिली सुखी रति सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिलेउ महानदु सोन सुहावन। अर्थात सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भक्ति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबीरति बिचारा। त्रिविध ताप त्रासकति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु सुमुहानी। अर्थात दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसे तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरी तीर तीर बन भागा। अर्थात इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जन के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहुभांति। रघुबीर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर थाई। अर्थात श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहु बंदुके, बनज विपुल बहुरंग। नृपराणी परिजन सुकृत, मधुकर बारी विहंग। जियावर राम जय जय राम। अर्थात चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं, वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्यकर्म ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। श्री स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोच बिछाई। नदी नाभ पटु पसन अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। अर्थात श्री सीता जी के स्वयंवर का जो सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोई सरि सोई। गोरधार भृगुनाथ रिसानी, गाट सुभद्र राम भरवानी। अर्थात इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज
शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इसी नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाहु, सो शुभ युमग सुखद सब खाहु। कहत सुनत हर शही पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाही। अर्थात भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जन जुरे समाजा। काई कुमति कै कई केरी, परिजासु फल बीपति घनेरी। अर्थात श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समण अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कलियग खल अब गुण कथन, तेजल मल बग काग। सियावर राम जय जय राम। अर्थात संपूर्ण अगणित उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन हैं, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौए हैं। केरति सरित छहूरित रूरी, समय सुहावनी पावनी बूरी। हिम हिम सैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म छाहु। अर्थात यह कीर्ति रूपनी नदी छहों ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। भरनव राम विवाह समाजु, सोमुद मंगलमय ऋतु राजु। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा कर आतप पवनु। अर्थात श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतु बसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुस्सह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख बिने बढ़ाई, बिसद सुखद सोई शरद सहाई। अर्थात राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी दान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस भरनी न जाई। अर्थात सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनी बोलनी मिलनी, प्रीति परस्पर हास। बाह्यप भली चहु बंधु की, जल माधुरी सुभाष। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात चारों वायुओं का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर बाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती बिनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुभारी न थोरी। अद्भुत सलील सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। अर्थात मेरा आर्तभाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। ये जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी,
हरत सकल कलि कलुष गलानी। बब श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। अर्थात यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाले ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम कोह मद मोह नसावन, बिमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप ही ते। अर्थात यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्ह एही बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिशोए। त्रिषित निरखि रवि कर भव भारी, फरिही मृग जिमि जीव दुखारी। अर्थात जिन्होंने इस जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखित होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मति अनुहारी सुबारे गुण, गणगणी मन अनबाई। सुमिर भवानी शंकर ही, कह कभी कथा सुहाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उससे अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर के स्मरण करके कभी तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पंकरहु, हिय धरि पाई प्रसाद। कहु जुगल मुनि भर कर, मिलन सुभग संभाग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनके प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों को मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। सो ध्यान से सुनो। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद यति अनुरागा। तापस समधम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। अर्थात भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रहित, जितेंद्रिय, दया के निदान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माग मकरगत रवि जब होई, तीर्थ पति आब सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अखय बटु हर्षि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। अर्थात श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय बट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋष्य समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मजहि प्रात समेत उछाहा, कहि परस्पर हरि गुण गाहा। अर्थात तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्मा निरूपण धर्म विधि, वर्णहि तत्व विभाग। कहे भक्ति भगवंत के,
संयुत ज्ञान विराग सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार बरी माग नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संबत यति होई आनंदा, मकर मजहि गवनहि मुनि बृंदा। अर्थात इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार बरी मकर नहाए, सब मुनि इस आश्रम सिधाए। जाग बल की मुनि परम विवेकी, बर्धबाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर वर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर वर्धबाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अतित पुनीत मृदुबानी। अर्थात आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संचौ बड़ मोरे, करगत भेद तत्व सब तोरे। कहत सुमोहि लागत भई लाजा, जो ना कहु बड़ होई अकाजा। अर्थात हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप ये न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ। संत कही असि नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होई ना बिमल विवेक युर, गुरसन किए दुराब सियावर राम जय जय राम। अर्थात हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ शिपाप करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचारि प्रगटौ निज मोहु, हरहु नाथ करि जन पर छोहु। राम नाम करे अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। अर्थात यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग आही, काशी मरत परत पद लही। अर्थात कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिधाया। राम गवन प्रभु पूछो तो ही, कहो बुझाई कृपा निधि मोही। अर्थात हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि राम कौन है? हे कृपा निदान मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुखु लहो अपारा, बयौ रोशुरन रावण मारा। अर्थात एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला।
प्रभु सोई राम की अपर कहो, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहो विवेकु विचारे। सियावर राम जय जय राम। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के दाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर ब्रह्मबारी, कहो सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। अर्थात हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा ये बारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहु सुने राम गुण कूड़ा, किन्हु प्रसन्न मन अति मूढ़ा। अर्थात तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहु साधर मनु लाई, कहु राम कै कथा सुहाई। महामोह महिषे सुबिसाला, राम कथा कालिका कराला। अर्थात हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे ही संचय कीनह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। अर्थात श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहु सोमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयउ समय जहि हेतु जहि, सुनु मुनि मिटहि विषाद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए को भंज ऋषि पाही। संक सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अर्थात एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषियों के पास गए। उनके साथ जगजननी भवानी सीता जी भी गई। ऋषियों ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि ब्रज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। अर्थात मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिवजी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिवजी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनिम सन विधा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अर्थात श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिवजी वहां रहे। फिर मणि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। तही अवसर भंजन महिवारा, हरि रघुवंश लिनहि अवतारा। पिता बचन तजी राजु उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। अर्थात उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर,
के ही विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरहु प्रभु, गए जान सब कोई, सियावर राम जय जय राम। अर्थात शिवजी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। सती न छाड़हि मरमु सोई, शंकर उरियति क्षोभु, मंडरु लोचन लालची, तुलसी दर्शन लोभु, सियावर राम जय जय राम। अर्थात श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस वेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में वेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु के नह सब साचा, जो नहीं जाई रहे पछितावा, करत विचारु न बनत बनावा। अर्थात रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथों से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं, मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। एहि विधि भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाई दस सीसा, लेनह नीच मारी चहि संगा, भयो तुरंत सोई कपट कुरंगा। अर्थात इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करि छलु मूढ़ हरि बह देहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि, मृग बदि बंधु सहित हरि आए, आश्रमु देखि नयन जल छाए। अर्थात मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह बिकल नर इब रघुराई, खोजत बिपिन फिरौ दो आई, कबहु जोग वियोग न झाके, देखा प्रकट बिरह दुख ताके। अर्थात श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति बिरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संजोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोहवश, हृदय दरहि कछुआन, सियावर राम जय जय राम। अर्थात श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वो तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरों की बात समझ बैठते हैं। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्षु विशेषा, बरिलोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानी न किन्ह निहारी। अर्थात श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अक्सर ठीक ना जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चलो मनोजन सावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। अर्थात जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सीता जी के साथ चले जा रहे थे। सती सुदशा शंभु कह देखी, पुरी उपजा संदेहु विशेषी, शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। अर्थात सीता जी ने शंकर जी को वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारी जगत वंदना करता है,
वे जगत के ईश्वर हैं। देवता, मनुष्य, मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन्ह नृप सूतहि किन्ह प्रणामा, कहि सच्चिदानंद परद धामा। भय मगन छवि तासु बिलोकी, अजहु प्रीति उर रहित न रोकी। अर्थात उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मगन हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्मा जो व्यापक बिरज यज, सकल अनीह अवेद। सो की देह धरी होई नर, जाहि न जानत भेद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात जो ब्रह्मा सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और वेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी, सौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। अर्थात देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सबु कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई ना हृदय प्रबोध प्रचारा। अर्थात फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। संतों के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। जदपि प्रकट ना कहो भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी सुभाव, संचय अस ना धर उर खाओ। अर्थात यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, अंतर्यामी शिव सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी ना रखना चाहिए। जासु कथा को भंज ऋषि गाई, भक्ति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जानी सदा मुनि धीरा। अर्थात जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, बिमल मन जहि ध्यावहि। कहि नेति निगम पुराण, आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्मक, भुवन निकाय पति मायादनि। अवतरऊ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। अर्थात ज्ञानी मुनि, योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद, पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी, मायापति, नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मा रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार किया। कहु शिव बार बहु, लाग न उर उपदेशु। हरि माया बलु जानी जय, बोले बेसी महेशु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ अहु बट छाही, जब लगी तुम एहु मोहि पाही। अर्थात
जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बड़ की शाह में बैठा हूँ। जैसे जाई मोहि ब्रह्म भारी, करहु सो जतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आयसु पाई, करहि विचार करो का बाई। अर्थात जिस प्रकार तुम्हारा ये अज्ञान जनित बारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिवजी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा। मोरहु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत बलाई नाही। अर्थात इधर शिवजी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वो साखा। अज कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख दामा। अर्थात जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिवजी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचारु, करी धरी सीता करु रूप। आगे होई चली पंथ ही, जही आवत नर भूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग को और आगे होकर चली जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्य के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा। कही ना सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत यति नीरा। अर्थात सती जी के बनावटी वेश देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटू जानऊ सुर स्वामी, सब दरसी सब यंतर जामी। सुमिरत जाहि मिटाई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। अर्थात सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती किन्ह चह तहु दुराऊ, देखऊ नारी सुभाव प्रभाऊ। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बेसी राम मृदुबानी। अर्थात स्त्री स्वभाव का असर तो देखा कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपावा करनी चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामो, पिता समेत लिनह निज नामो। कहु बहोरी कहा वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु कही हेतु। अर्थात पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृष केतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रहे हैं? राम वचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोचु। सती सबीत महेश बही, चली हृदय बड़ सोचु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात श्री रामचंद्र की कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिवजी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना। जाई उतरु अब देहु कहा, उरि उपजा अति दारुण दाहा। अर्थात कि मैंने शंकर जी का कहना ना माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर
आरोप लगाया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। यूं सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुखु पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दीख को तुकु मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चल रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री रामचंद्र के सच्चिदानंदमय रूप को देखे, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हो। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। जह चित वही तह प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा। अर्थात तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री राम जी विराजमान है और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। अर्थात सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी का चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप। जेहि जेहि वेश आजाद ही, सुरत ही तेहि तन अनुरूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब रानियां थी। देखे जह तह रघुपति जेते, सती नह सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। अर्थात सती जी ने जहाँ जहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित, वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजहि प्रभु ही देव बहु वेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अब लोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न वेश गनेरे। अर्थात उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती यति भय सभीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मुधि बैठे मग माही। अर्थात सब जगह वही रघुनाथ जी, वहाँ लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसी देखकर बहुत ही डर गई, उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुझ जाती है। वे आंख मूंदकर मार्ग में बैठे। बहुरी बिलोक नयन उगारी, कछु न दीख तह कच्छ कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चले तहाँ जय रहे गरीसा। अर्थात फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी ना दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों